गुड इवनिंग बच्चों। तक हम लोगों ने भाषा और बोली तक का पढ़ लिया, दोनों का अंतर भी पढ़ चुके हैं। और भाषा और बोली कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं क्या, लिपि। लिपि क्या है? भाषा को लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे ध्वनि चिन्ह क्या होता है, यहाँ सवाल होता है ध्वनि, ठीक है। जैसे हम कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं ना, वो हो सकता है शब्द होगा, वाक्य होगा, कुछ भी होगा ना, वर्ण भी हो सकता है। जो हम मुंह से बोलते हैं उसी को ध्वनि कहते हैं। जैसे कुत्ता भी बोलता होगा तो उसके मुंह से ध्वनि निकलता है, साउंड निकलता है ना, साउंड, जिसको तुम आवाज कहते हो। आवाज फारसी वर्ड है और ध्वनि हिंदी वर्ड है, ठीक है, हिंदी शब्द है ध्वनि। तो ध्वनि चिन्ह मतलब हो गया जैसे कुछ बोले, जैसे जैसे का क्या है, एक ध्वनि है ना, इसको लिख दिए, इस ध्वनि को क को लिख दिए तो ये ध्वनि चिन्ह होगा, का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं, ठीक है। बस जैसे तुम जब एग्जाम देते होगे क्लास में, वहां स्क्रिप्ट पूछता होगा, लिपि पूछता होगा। स्क्रिप्ट मतलब क्या, तो फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं बताना है, नहीं सर लगता है स्क्रिप्ट पूछ रहा है, लग रहा है कोई फिल्म लिखना है। तो ये मतलब होता है कि बहुत सारा बच्चा एग्जाम के पहले कोई मूवी देख के चला जाता है कि वही एग्जाम में तो वही मूवी लिख देना है, तो उसका स्क्रिप्ट नहीं पूछा होता, लेकिन लिखते तुम वही स्क्रिप्ट हो। बात समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे थे? वो स्क्रिप्ट की चर्चा नहीं हो रही है, स्क्रिप्ट है लिपि, ठीक है। देखो जैसे हिंदी और संस्कृत का लिपि क्या है, देवनागरी। देवनागरी उर्दू का क्या है, फारसी। मराठी का देवनागरी, नेपाली देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, ठीक है। ये सब ये भाषा ये दोनों भाषा सब भारत में बोली जाती है। उर्दू भी बोली जाती है, लेकिन उर्दू का उत्पत्ति फारस से हुआ था, उसका नाम फारसी बोला जाता है, ठीक है। ये देखो हम बोलते हैं ना, सभी भाषा की जननी कौन है, संस्कृत है। संस्कृत का क्या है लिपि, देवनागरी लिपि। इसको कहते हैं देवों की भाषा, समझ में आया? देवों की भाषा इसको कहते हैं। मतलब देव लोग जो बोलते होंगे तो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हाउ आर यू नहीं बोलते होंगे ना, ब्रह्मा जी या नारायण 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 ऐसे करके नहीं आते होंगे नारायण नारायण इंग्लिश में बोलते हुए। नारायण नारायण क्या संस्कृत शब्द का उच्चारण करते आते होंगे, ठीक है, और उसी में बातचीत करते हैं अपना। आज भी देखो नासा में क्या बोला जाता है कि सुपर कंप्यूटर का भाषा हो सकता है। कौन सी भाषा हो सकती है, संस्कृत। संस्कृत इसलिए है तो इसको उल्टा सीधा भी लिखोगे ना, हिंदी संस्कृत ये 2 भाषा है, इसको उल्टा सीधा भी लिखोगे ना, उसका अर्थ वही निकलेगा, ठीक है। लेकिन बाकी सब भाषाओं को तुम पकड़ कर देखो, तुम जैसे इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल के देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल के देखो, क्या से क्या निकल जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन संस्कृत और हिंदी में ऐसा नहीं होता है। उस कारण सब बोल रहे हैं कि जो भी सुपर कंप्यूटर आएगा उसमें संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होना ठीक है। देखो हकीकत में सब मानता तो है, सब अपना अपना भाषा को प्राथमिकता देता है, लेकिन सब हकीकत में सब चोरी किए हुए रहता है। चोरी कहाँ से करता है, सब अपना भाषा संस्कृत से चोरी किए हुए रहता है। हम लोग अपना भाषा नहीं पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं तो उनसे अपना नया चीज डिस्कवर हो गया। जैसे विज्ञान में बहुत सारे लोग, तुमको लगता है कि न्यूटन दिए हैं, आइंस्टीन दिए हैं वगैरह, ये सब सही नहीं है। ये सब नियम तो पहले से भी था। क्या न्यूटन के समय ही सेब गिरा था? पहले के युग में तो सेब नहीं होता होगा, होता ही नहीं होता तो सेब गिरेगा कहाँ से, होता ही नहीं होगा। सेब गिरा हो तो गुरुत्वाकर्षण बल आया था, ग्रेविटी आया था, ऐसा बात नहीं है, वो सब गलत है। हम लोग अंग्रेजी मानसिकता, अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं, ठीक है, मुगलों का भी गुलाम रह चुके हैं। उसका हम लोग का बात ही सही लगता है, हम लोग को अपना धर्म खराब लगता है। बात समझ में आया? हम ये बता रहे हैं कि देखो देवनागरी ही सबसे मतलब बहुत बड़ा लिपि कहें तो सबसे बड़ा लिपि देवनागरी ही है, ठीक है। इंग्लिश में 26 अक्षर होता है, इसमें 52 होता है। अब देखो मानक भाषा में जो भाषा का तुम प्रयोग करोगे ना, मतलब जिसमें तुम थप्पड़ खा के जो भाषा का प्रयोग करते करते समझो मानक भाषा तो नहीं होगा, उस समय का तो मानक भाषा नहीं होगा। अब सपोज को लड़की से बात करोगे तो तुम पूछ दोगे तुम्हारा सैलरी क्या, तुम्हारा उम्र क्या, उस समय कोई भाषा उसका नहीं है सही, उसमें भी तो थप्पड़ लप्पड़ लग जाएगा। हो सकता है वहां तो थप्पड़ छोड़ो, लड़की के थप्पड़ से मतलब क्या दम है, सैंडल निकाल के फिर में ज्यादा मान की बात है। तो मानक किसको कहते हैं, मतलब मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज को कहते हैं, जो विद्वान द्वारा। सर हम विद्वान हो जाएंगे तो हम मानक भाषा नहीं बना सकते। हाँ विद्वान हो सकते हो तो तुम नया भाषा डेवलप करते हो, तुम उस भाषा को मान सकते हो, बशर्ते वो कम से कम कुछ लोग जानते रहें, उस भाषा को कुछ लोग जानते रहें, तो उसको मानक भाषा कैसे, कुछ लोग क्या, अधिकतर लोग मानते रहें, कुछ में नहीं। अब ये नहीं 4-5 ग्रुप बना के नया भाषा जैसे अंतरिक्ष में कोई मिल गया, फिल्म में था ना, टू 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 करता था ना, ये मानक भाषा नहीं है। ये नहीं कहना कि अब सर उसका कंप्यूटर का मानक भाषा है, सर कंप्यूटर का ही भाषा है, वो टूटा नहीं होता है। बात समझ में आया? मानक भाषा किसको कहते हैं, जो जैसे अब विद्वान कौन, अब न्यूटन आ जाएंगे, वो विद्वान है, ठीक है, विद्वान है, आइंस्टीन विद्वान है, पाणिनि भी विद्वान है। पाणिनि का जो भाषा बना है संस्कृत,
तो उनका भाषा मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो वो विद्वान, तो उनका भाषा माना जाता है संस्कृत है। न्यूटन क्या है, इंग्लिश में लिखते हैं, तो उनका जो भाषा बना है उनका तो भाषा विज्ञान की भाषा है, ठीक है। साइंस में हर चीज को विज्ञान के टर्म में ही समझाते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। तो उनका भाषा वो होता है स्टैंडर्ड। बात समझ में आया? स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड भाषा का नहीं मतलब था कि सर्वमान्य हो, सर्वमान्य, सब जगह मानो, सब समझ सके, ये नहीं कि खाली हम ही समझे, तू को समझे और उसको कह देंगे सर्वमान्य भाषा या उसको मानक भाषा, वो ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आया? उसी का यहाँ लिखा हुआ है, विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप मानक भाषा कहलाती है। अब देखो व्याकरण, व्याकरण क्या है? सबसे अधिक हम लोग को यहीं से पढ़ाया गया था व्याकरण। व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है। अब शास्त्र क्या होता है? शस्त्र तो जानते हैं, शास्त्र जानते नहीं है। नहीं, हकीकत में हम लोग न शास्त्र जानते न शस्त्र जानते, कुछ भी नहीं जानते। वह शास्त्र जिससे हमें भाषा का शुद्ध एवं सर्वमान्य या मानक रूप बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना आता है, उसे व्याकरण कहते हैं। सीधी सी बात, जो हम शुद्ध लिखना पढ़ना सिखाएगा ना, शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सिखाएगा, तो उसको कहेंगे व्याकरण। अब सवाल उठता है, सर पहले व्याकरण आया था या फिर भाषा आया था? नहीं, एक सवाल ये हो सकता था ना कि पहले सर व्याकरण आया था कि जैसे मुर्गी आया कि पहले अंडा, यही बात है ना। पहले सोचो क्या आया होगा, मुर्गी अंडा के तो बात छोड़ो, उसमें अभी कॉन्ट्राडिक्शन है, फिर उसका भी कोई तर्क दे देता है ऐसा वैसा। तो व्याकरण भाषा में सबसे पहले क्या कौन आया? पहले भाषा आया। अरे तुम कुछ बोलोगे नहीं तो उसमें सुधार क्या करोगे? अरे कुछ गलती करोगे तब ना सुधार की आवश्यकता है, और सही करेंगे तो उसमें क्या सुधार करेंगे? हम गलती जब करेंगे तब ना सुधार करेंगे। या तुम पे कोई दवाई काम नहीं कर रहा है तब ना दवाई चेंज किया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्या हुआ, पहले भाषा आया होगा, उसके बाद व्याकरण। बोलता है कि समझो कि ये भाषा और व्याकरण में सास बहू का खेल है। अरे पहले सास आया कि बहू आया? पहले बहू आया हो ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। पहले वाला याद करो, ऐसे नहीं, क्योंकि सास भी पहले सॉरी कभी बहू थी, क्या था ऐसा। व्याकरण को 4 भाग में बांटा गया है। व्याकरण को 4 भाग में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार, उसके बाद चिन्ह विचार, ठीक है। अब वर्ण विचार में क्या होगा? वर्ण की चर्चा करेंगे। शब्द में क्या होगा? शब्दों की चर्चा होगी, कितने प्रकार के शब्द हैं वगैरह ये सब। वाक्य में भी क्या होगा? वाक्य के बारे में, मतलब शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द क्या होता है? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन कैसा वर्ण का सार्थक समूह जिससे कोई मीनिंग निकले, ठीक है, उसको। और वो क्या चिन्ह है? कोई भी हम लोग हिंदी में लिखते हैं अंत में चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, सब यूज करते हैं, वो सब पढ़ना है। तो धीरे धीरे हम सब इस सबको आगे बढ़ते जाएंगे।